नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। पीछे खड़े ये साथी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, अभ्यर्थी थे। कुछ देर पहले तक अभी इनका पेपर था जो लीक हो गया। फिर से राजस्थान सरकार के ऊपर एक और कंधे पर सितारा लग गया है। सेकंड ग्रेड शिक्षक 2022 भर्ती पेपर लीक हो गया। जिस तरह से पिछले कुछ सरकारी पेपरों को लीक किया गया और उनकी जो सच्चाई थी वो एसओजी और तमाम पुलिस और जो जांच एजेंसी उन्होंने बाहर लाई, फिर से एक और शिक्षक भर्ती परीक्षा लीक हो गई है। इन छात्रों के भविष्य के साथ लगातार इसी तरह से राजस्थान सरकार ने खिलवाड़ किया है। अब ये परेशान है कि हमारा भैया जो बेसिक पेपर था सामान्य ज्ञान का वो लीक हो गया, दूसरा मेन जो सब्जेक्चुअल पेपर है वो होगा या नहीं, ये तक स्टेटमेंट आरपीएससी की तरफ से या राजस्थान सरकार की तरफ से या शिक्षा मंत्री की तरफ से अभी तक नहीं आ रहा। कोई मिली जानकारी तुम लोगों को? अभी क्या पेपर लीक हुआ, पूरी पहले डिटेल जानकारी दीजिए। आप कहां से लीक हुआ, आपको कैसे पता चला? हमको पता चला क्योंकि पेपर लीक हुआ उदयपुर से। उदयपुर में एक लोक परिवहन बस थी, उसमें 44 स्टूडेंट बैठे थे और उसमें 7 एक्सपर्ट 44 स्टूडेंट को पेपर सॉल्व करवा रहे थे। फिर हमारे यहाँ दौसा से भी खबर आई है, भरतपुर से भी जीएमआईटी कॉलेज से 2 स्टूडेंट को पकड़ा गया है। यहाँ पर भी आप लोगों को कैसे खबर मिली? आप तो एग्जाम सेंटर में थे, पेपर दे रहे थे। बाद में खबर मिली एग्जाम सेंटर में, जो हमारे जो पेपर लेने वाले थे उन्होंने बताया कि पेपर लीक हो गया है आपका। तो इस प्रकार से हमको इसकी खबर मिली थी। आप लोग कौन से एग्जाम सेंटर में दे रहे थे? आपने कौन से एग्जाम सेंटर पता चला? कौन सा स्कूल था अपना? GIMT स्कूल में। कितने समय से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। और अब पेपर लीक हो गया। पहले दिया, ये पहला अटेम्प्ट है, पहले दिया कोई पेपर? देखिए, हम तैयारी कर रहे हैं 2019 से। पहले रीट लेवल 2 दी, रीट लेवल 2 को इतनी बार एग्जाम को आगे बढ़ाया, फिर उसको रद्द कर दिया। रद्द करते रीट अब तक परीक्षा हुई नहीं। फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करने लगे, सेकंड ग्रेड परीक्षा फिर रद्द हो गई। अब बात ये, हमारा सवाल ये है कि अगर जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड ग्रेड का पहला पेपर है वो तो लीक हो गया, तो उनकी क्या गारंटी है कि सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट का है वो लीक नहीं हुआ होगा? उनकी क्या गारंटी है जो पहले 2 दिन पहले जो पेपर हुए वो लीक नहीं हुए? जो ऑलरेडी पेपर हुए हैं पता नहीं चला ना, इतना उनका पता नहीं चला। इसका किस तरह से जानकारी है और कहां से लीक हुआ? उदयपुर का बता रहे हैं, और कौन से शहरों से लीक? दौसा से, भरतपुर से। कहां से लीक हुआ है? GIMT कॉलेज, जीएमआईटी कॉलेज। जिस सेंटर में आप लोग पेपर दे रहे थे उसी में? नहीं, कॉलेज से। मैं तो नेशनल एकेडमी पेपर दे रहा था, लेकिन हमारा सवाल ये है कि दूसरा पेपर आरपीएससी को रद्द करना चाहिए। जो सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होगा वो भी रद्द करना चाहिए, क्योंकि कोई स्टूडेंट अगर जिसने पेपर खरीदा है वो 20 लाख रुपए एक पेपर के तो देगा नहीं। सेकंड ग्रेड मास्टर बनने के लिए सब्जेक्चुअल पेपर बहुत मजबूत होना चाहिए, तो उसने जरूर दूसरा पेपर खरीदा होगा। हमको ये है कि सेकंड पेपर जो है वो रद्द हो जाना चाहिए, सब्जेक्ट वाला। सवाल ये हमारा, गवर्नमेंट को रद्द करना चाहिए, शिक्षा मंत्री को रद्द करना चाहिए, गहलोत सरकार को। तो मास्टर बनने के लिए तो वैसे भी दोनों पेपरों को पास करना जरूरी है। अगर एक पेपर रद्द हो गया तो दूसरे पेपर का मतलब वैसे भी नहीं बनता। जो जब कोई मतलब ही नहीं है तो फिर ये दूसरा पेपर हमें करवाने के लिए रोका क्यों जा रहा है? क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जिन्होंने पहला पेपर लीक किया है वो दूसरा नहीं हुआ हो। दूसरा भी कंफर्म हुआ ही है, कोई गारंटी नहीं है किसी के पास भी। और है ना, कोई एक के लिए तो पैसे देने वाला है नहीं, दोनों के लिए दिए होंगे। बिल्कुल सही बात है। दूसरे पेपर को क्यों बाध्य किया जा रहा है स्टूडेंट्स को? देखे ऐसा तो नहीं होगा कहीं इस पेपर को देखा दिलवा के पास करवा दे फिर लटका दें इस भर्ती को, जैसे और भर्तियां लटकी हुई। आप लोगों को क्या कारण लगता है, सब पढ़े लिखे युवा हो, आप लोगों को क्या कारण लगता है क्यों राजस्थान पेपर सरकार के पेपर अब धड़ाधड़ लीक हो रहे हैं? वो क्या है, गवर्नमेंट ने धंधा खोल लिया है। शिक्षा मंत्री है, उसने धंधा खोल लिया है। गहलोत सरकार के पूरे मंत्री भ्रष्ट हैं, उनको पैसे से मतलब, बेरोजगार से कोई मतलब नहीं। 4 साल के अंदर कोई शिक्षक भर्ती परीक्षा उन पर नहीं हुई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा जब से करा रहे हैं, रीट को इतने दिन से करा रहे हैं, इतना पेपर कमा लिया। लेवल फर्स्ट का पेपर भी लीक हुआ था, उस समय उसकी ज्वाइनिंग दे दी, पैसा कमा लिया। लेवल 2 का पेपर लीक हुआ, उसको रद्द कर दिया। अब तक लेवल 2 का पेपर नहीं हुआ। अब लेवल 2 का पेपर बार बार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। फिर हमारा सवाल तो अब ये है कि सेकंड ग्रेड का जो सब्जेक्चुअल पेपर है वो रद्द हो जाना चाहिए। सेकंड पेपर जो दूसरा पेपर है जिसके इंतजार में आप लोगों को यहाँ पे बैठा रखा है वो बेशक रद्द हो जाना चाहिए। और साथियों, आप लोग भी अगर मेरी बात से सहमत है तो सहमति बताइएगा, और जो देखने वाले वो सहमत हो। राजस्थान सरकार क्या करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10,000 वैकेंसी निकालती है रीट से, फिर उसके बाद आधे वैकेंसी के पेपरों को लीक कर देती है। जैसे ये पेपर लीक हो गया, फिर उन वैकेंसीज को कैरी फॉरवर्ड करके फिर से नंबर बनाती है और उनको 17,000 बना के फिर से निकाल देती है, फिर आधी को लीक करती है। तो सिर्फ नंबर बनाने का खेल चल रहा है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि आप लोग सरकारी नौकरी के पीछे इतना क्यों भागते हैं? ना तो पैसा इतना ज्यादा मिलता है और पेपर अलग लीक हो रहे हैं, आपके सालों साल बर्बाद हो रहे हैं। मास्टर बनना 40 साल उम्र कर दिया है, 40 साल तक आप लगातार तैयारी कीजिए। इमेज के लिए सरकारी नौकरी में इमेज ज्यादा बेहतर होती है। यस।
प्राइवेट नौकरी में इज्जत नहीं होती है। न- शोषण होता है, शोषण शोषण किस प्रकार से? शोषण होता है सब प्रकार से, चाहे टाइम की बाउंडेशन हो, काम करना हो, काम के तरीके का हो, किसी प्रकार का शोषण होता है। वहाँ पर टैलेंट की कोई कदर नहीं होती। और सरकार से क्या है, बेरोजगारी का धब्बा मिटाने के लिए हम क्या सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। सरल भाषा में कहो तो लेबर लॉ मजबूत नहीं है, इसलिए प्राइवेट में शोषण हो रहा है और सरकारी में थोड़ी रियायत है, ये इनका कारण है। साथियों, आपकी क्या राय है वो बताइएगा। वैसे एक सर्वे की रिपोर्ट बता रहा हूँ, 98.97% एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर से जनरेट होता है इस कंपैरेटिवली गवर्नमेंट सेक्टर से। बावजूद इसके युवाओं की बड़ी भीड़ और एक समाज की बड़ी भीड़ सरकारी नौकरियों की तरफ भागती है, क्योंकि शायद वहां पर काम का इतना प्रेशर नहीं है, सरल भाषा में जितना आप लोग कह रहे हो। इंडिया में अगर लेबर लॉ मजबूत हो और काम का जो प्रेशर है वो प्राइवेट सेक्टर में कम हो तो गवर्नमेंट में दिक्कत कम होगी। फिर से एक और पेपर लीक, एक और सितारा राजस्थान सरकार की कंधे पर। आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, जानकारी को सब तक पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।